क्लास 7th अभिनव पब्लिक स्कूल बिलाड़ा, क्लास 7th, विषय हिंदी। सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर के अपन यहाँ से इसी के आगे से बाबा डाकू खड़क सिंह ने कहा था, बाबा मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, कि मैं आपके पास ये घोड़ा नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। तो बाबा भारती डर गए कि उनका अब घोड़ा ही डाकू ले जाएगा। तो उनकी रातों की नींद उड़ गई और न तो उन्हें नींद आती थी और दिन भर वो अस्तबल की क्या करते थे, रखवाली काटते थे और रखवाली में ही पूरी रात कट जाती थी। प्रति क्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यानी कितने साल? प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण यानी एक एक समय का सबसे छोटा से छोटा हिस्सा होता है। प्रत्येक क्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था कि पता नहीं कब खड़क सिंह आएगा, उनके घोड़े को चुरा कर ले जाएगा या उनके घोड़े को ले जाएगा। परंतु कई महीने बीत गए, परंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए थे। और जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक नहीं आया तो बाबा भारती एक दिन क्या हो गए थे? असावधान, यानी बेफिक्र हो गए थे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। जैसे वो घोड़े पर बैठते थे तो आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता होती थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके रंग को, और कभी मन में फूले न समाते थे। घोड़े को देख देख कर उनके मन ही मन में वो खुश होते थे और उनका मन फूले न समाना यानी अत्यधिक प्रसन्न हो जाता था। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। अचानक एक आवाज आई कि ओ बाबा इस गरीब व्यक्ति या कंगाल की बात सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, करुणा नहीं, दया की भावना थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। अपाहिज यानी विकलांग हो, तो उसके हाथ पे काम नहीं करते, उसको बोलते हैं विकलांग। वृक्ष की छाया, पेड़ की छाया में पड़ा क्या करा रहा था, यानी कराना वाला होता है पीड़ा से दुखी होना। बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? उसको पूछा कि क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पे दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। कि क्या कहा, मैं दुखियारा हूँ और मुझे राम वाला जो 3 किलोमीटर दूर है, मुझे वहाँ पर 3 मील जाना है और मुझे भी ले चलो। वहाँ तुम्हारा कौन है? तो बाबा भारती ने उससे पूछा कि वहाँ तुम्हारा कौन है? तो दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। वहाँ पे एक दुर्गा दत्त नाम का व्यक्ति रहता, उसका मैं कैसा हूँ? सौतेला भाई हूँ, सगा नहीं हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। आगे घोड़े की लगाम पर खुद चलते और पीछे घोड़ा चलता और घोड़े पर वह व्यक्ति। सहसा उन्हें झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। वह कौन था? डाकू खड़क सिंह था, जो घोड़े पर बैठकर घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा था। और यह देखकर बाबा भारती को बहुत ही आश्चर्य और निराशा हुई। आश्चर्य तो हुआ उनको देखकर और निराशा हुई घोड़े के उनके हाथ से निकल जाने पर। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक दिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। ये घोड़ा मेरा और मैं इसे नहीं दूंगा, मगर एक बात सुनते जाओ। बाबा जी ने क्या कहा कि हमारी एक बात सुनो। खड़क सिंह ठहर गया। तब बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। उसकी आंखों कैसे देखता है? बकरा कसाई, यानी कसाई जब बकरे को काटता है तो इतनी दयनीय स्थिति से या दया के भाव से उसको देखता है। फिर कहा
यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क से केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। कि यह घोड़ा भी तुम्हारा है, सब कुछ है, परंतु मैं प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार मत करना। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास यानी गुलाम हूँ, या मैं आपका सेवक हूँ। केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा, बाकी आप जो कुछ भी कहेंगे करूँगा, पर मैं घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा, मैं घोड़े के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, कि कैसे आपने विकलांग बनकर, अपाहिज बनकर, धोखा देकर आपने यह घोड़ा मेरे से छीना है। इसकी जो कहानी है, इसकी जो घटना है, वो किसी और को मत कहना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। तो इसलिए कहा गया कि यह जो घटना घटी है बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच में, इसको किसी को नहीं बताना। अब इसके अंतर्गत इसके पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं, ये जो 1, 2, 3, ये जो 3 प्रश्न हैं, कल आपको इसके आंसर आपको मैं कल इसकी जो आंसर है मैं आपको बता दूंगी।